बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मशीन को हाथ लगाने की। यह मेरी बेटी की मशीन है, वह इस्तेमाल करती थी। जानती भी हो कितनी महंगी है ये। सास रजनी जी ने जब स्टोर रूम में पड़ी हुई सिलाई मशीन को बाहर लाकर उसकी सफाई करते हुए बहू रुचि को देखा तो अचानक उस पर चीख पड़ी। माँ जी, मैं तो केवल इसे साफ कर रही थी। मैं जानती हूँ कि यह महंगी वाली है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ। सास को अचानक यूं बरसते हुए देखकर रुचि चंद सेकंड के लिए झेप गई। फिर खुद को संभालते हुए बड़ी ही झिझक के साथ उसने रजनी जी से आग्रह किया, ओ महारानी, रहने दो। यह बड़ी मशीन है, तुम्हारे बस की ना है इसे चलाना। बढ़िया वाली महंगी मशीन है, तुमसे नहीं चलने वाली। तुम्हें आता भी है कुछ काम? मेरी बेटी को सब सिखाया है मैंने, उसी की मशीन है। कल ही कहूंगी उससे ले जाए अपनी मशीन, वरना तेरी नज़र उस पर पड़ी ना तो खराब करके ही छोड़ेगी। इस्तेमाल करना तो तुझे वैसे भी नहीं आने वाला। आएगा भी कैसे? तेरे कंगाल माँ बाप के पास कोई ढंग का सामान है कहाँ जो तुझे इस्तेमाल करना आता होगा। इतना कहकर मशीन का कवर वापस उस पर चढ़ाकर रजनी जी ने वापस उस सिलाई मशीन को स्टोर रूम में रखवा दिया और रुचि वहीं खड़ी रह गई। आज उसका मन खिन्न हो गया था। एक सिलाई मशीन के लिए माँ जी ने उस पर तो उंगली उठाई ही थी, साथ ही साथ उसके गरीब माता पिता पर भी उंगली उठाई थी। आज से पहले भी यही होता आया है। हर छोटी छोटी बात के लिए उसे और उसके परिवार को नीचा दिखाया जाता है। हाँ, है वह गरीब घर की बेटी, तो क्या हुआ? गरीब घर की बेटी को ब्याहने भी तो यही लोग आए थे ना, क्योंकि इनके बेटे के सर पर बाल नहीं थे और ऊपर से सांवला रंग, इसलिए कोई भी लड़की इनसे शादी करने को तैयार नहीं थी। तब जाकर गरीब घर की यह बेटी उन्हें पसंद आई थी, या यूँ कहूँ केवल उसे बहू बनाकर ले आए थे, लेकिन आज तक बहू का दर्जा नहीं दे पाए थे। इसलिए तो हर बार उसे एहसास करवा दिया जाता था कि वह गरीब घर की बेटी है, गरीब माता पिता की बेटी है, जिनके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। ना ही उनके घर में कोई सुख सुविधा के साधन थे। सारा काम हाथ से किया जाता था, लेकिन यहाँ आकर उसे वह सारी सुख सुविधाएं मिली। लेकिन जब जब उसने उन सुविधाओं का उपयोग किया, उसे दो बातें सुनने को जरूर मिली। फिर चाहे वह वॉशिंग मशीन हो, या फिर मिक्सी, स्मार्ट टीवी हो, या फिर कोई और चीज़। रुचि सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आज न जाने क्यों उसे बहुत बुरा लगा जब घर में पड़ा हुआ सामान, जो कि पड़े पड़े जंग खा रहा है, उसे इस्तेमाल करने की इजाज़त उसे नहीं दी गई, बल्कि दो बातें सुनाकर सामान अंदर रखवा दिया गया। आज वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसके दिल का दर्द और उदासी उसके चेहरे पर पूरी तरीके से आ चुकी थी। जैसे तैसे सारा काम निपटा कर अपने कमरे में चली गई, ताकि सुकून के कुछ पल वह बिता सके। रुचि, ओ रुचि, सर दर्द से फट रहा है, प्लीज़ एक कप चाय बना दो। इस समय दोपहर में अचानक पति मुकेश की आवाज़ सुनकर वह दौड़ती हुई बाहर आ गई। अरे आप, इस समय सब ठीक तो है ना? चलो मैं चाय चढ़ा कर आती हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। इतना कहकर वह चाय बनाने चली गई। कुछ ही मिनट में वह चाय चढ़ाकर वापस आई तो पति मुकेश को किसी गहरी चिंता में, किसी गहरी उधेड़-बुन में पाया। सुनिए, आपने बताया नहीं, सब ठीक है ना? इतनी गहरी चिंता में मैंने आपको कभी नहीं देखा। क्या हुआ है? सोफे पर बैठते हुए रुचि ने कहा। रुचि, हमारे ऑफिस में छटनी चल रही है, यह तो तुम जानती हो, और बदकिस्मती से उस लिस्ट में मेरा नाम भी है, यानी कि मेरी नौकरी चली गई। रिसेशन के इस दौर में नई नौकरी ढूंढना मतलब कोई आसान काम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा, मुकेश ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। रुचि कुछ भी कहती उससे पहले ही रजनी जी वहां आ गई। हे भगवान, क्या कह रहा है तू बेटा? नौकरी चली गई? मतलब ऐसे कैसे चलेगा? इस रुचि के माँ बाप ने तो दहेज में भी कुछ नहीं दिया, वरना उस रकम से तू अपना बिजनेस शुरू कर लेता। बेटा, अब तो तुझे कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से दूसरी नौकरी देख ले, वरना तो घर के बड़े बड़े खर्चे हैं, सब कुछ कैसे हो पाएगा? हाँ माँ, 2-3 कंपनियों में अप्लाई कर दूंगा, सैलरी कम भी मिले तो भी फिलहाल नौकरी कर लूँगा। अभी अचानक से तो नौकरी नहीं मिल सकती ना, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मुकेश ने चाय का कप उठा लिया, जो कि अभी अभी रुचि लेकर आई थी। चाय पीकर मुकेश अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लग गए और रुचि वापस कमरे में आ गई। लेकिन आज उसका मन कहीं और ही चल रहा था। तभी उसे विचार आया, क्यों ना वह सिलाई का काम शुरू करे। हालांकि उसके पास फिलहाल सिलाई की मशीन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। थोड़ी कसमकश के बाद रुचि ने पक्का इरादा कर लिया कि अब अपना काम जरूर शुरू करेगी
और वह भी सिलाई का ही, जिससे परिवार को आर्थिक मदद भी मिलेगी और माँ जी की कटाक्ष भरे शब्दों का जवाब भी उन्हें मिल जाएगा। बस फिर क्या था, रुचि ने शुरुआत में आस पड़ोस के लोगों से चुटपुट काम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तो उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी, इसलिए हाथ के काम ले लेती थी। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके और थोड़े पैसे अपनी एक सहेली से उधार लेकर उसने एक पुरानी मशीन खरीद ली। हालांकि यह सब कुछ उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ सिलाई के काम में इतनी प्रांगत नहीं थी कि अपने ग्राहकों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके, तो दूसरी तरफ घर का माहौल ऐसा था कि वह चाहकर भी कुछ बेहतर नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया। पुराने जमाने की पुरानी मशीन, वह भी किसी और से इस्तेमाल की हुई, जो कभी कभी खराब हो जाती तो कभी ऐन वक्त पर साथ छोड़ देती। लेकिन रुचि ने अपना प्रयास जारी रखा और अपनी मेहनत के बल पर उसने पैसे इकट्ठे करके नई मशीन खरीदी। यह नई मशीन उसके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई, क्योंकि यह नई मशीन नए जमाने की जो थी। इस नई मशीन के साथ तरह तरह के कपड़े सिलने लगी, सिलाई भी अच्छी होती और नई मशीन से उसका काम जल्दी पूरा हो जाता था। धीरे धीरे उसकी सिलाई के चर्चे अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों से बढ़कर आसपास की कॉलोनियों में भी पहुंचने लगे। अब तो रुचि के पास घर के काम के लिए भी वक्त नहीं होता था। जैसे तैसे करके दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाती थी। दूसरी तरफ मुकेश की भी नौकरी लग गई थी, लेकिन तनख्वाह पहले से भी कम थी, इसलिए रुचि परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही थी। धीरे धीरे रुचि का काम बढ़ने लगा। अब उसने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोली, जिसमें कुछ अन्य महिलाएं भी उसके साथ मिलकर काम करने लगी थी। एक एक करके उसने 4 मशीन और लगा दी। जब मुकेश ने यह देखा कि मेहनत रंग ला रही है, तो उसने भी रुचि का साथ देने में ही समझदारी समझी और अपने खाली समय में उसकी मदद करने लगा। रजनी जी का व्यवहार अब उसके प्रति वैसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी ये जानती थी कि रुचि घर में आर्थिक मदद दे रही है, इसलिए थोड़ी नरम पड़ गई थी। कहते हैं पति पत्नी का साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तो बस रुचि भी तरक्की की राह पर बढ़ती चली गई। अगले 5 साल में 5 मशीनों की छोटी सी दुकान 50 मशीनों वाली फैक्ट्री बन गई। पति पत्नी दोनों मिलकर अब अपनी उसी फैक्ट्री पर काम करते थे। आखिर रुचि बिजनेस वूमेन जो बन गई थी। तभी एक दिन स्टोर रूम की सफाई करते हुए माँ जी को अपनी बेटी की महंगी वाली सिलाई मशीन दिख गई, जिसे अपने घर लेकर जाने के लिए अपनी बेटी को न जाने कितनी बार बोल चुकी है, लेकिन वह अब तक लेकर नहीं गई। तो अब वे अचानक उन्हें याद आया कि क्यों ना इस मशीन को भी रुचि की फैक्ट्री पर भेज दिया जाए। रुचि, स्टोर रूम में जो सालू की सिलाई मशीन पड़ी हुई है ना, वह भी तू अपनी फैक्ट्री पर ले जाना, काम आ जाएगी। ना पड़े पड़े तो वैसे भी जंग खा रही है। फैक्ट्री जाती हुई रुचि को अचानक रजनी जी ने कहा, नहीं मम्मी जी, वह मशीन मेरे काम की नहीं है। वह तो वैसे भी महंगी वाली है, आपकी बेटी की है, तो फिर मैं उसे इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ? मेरे इस्तेमाल करने से तो वह खराब हो जाएगी, इसलिए मेहरबानी करके आप इसे दीदी के घर भिजवा दीजिए। वैसे भी पिछले 5 साल में न जाने कितनी बार आप उन्हें बोल चुके हैं, लेकिन वह लेकर तो जाती नहीं हैं। तो ऐसा कीजिए, आप ही उनके घर पहुंचा दीजिए। और वैसे भी पड़े पड़े उस मशीन में जंग लग चुका होगा। माफ़ कीजिए मम्मी जी, लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत थी ना, तब आपने मुझे और मेरे गरीब माता पिता को अपमानित किया था। लेकिन अपने घर में पड़ी हुई मशीन को मुझे इस्तेमाल करने नहीं दिया था, क्योंकि मैं गरीब माता पिता की बेटी हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। इसलिए मुझे घर के सामान को इस्तेमाल करने का भी हक नहीं था ना। तो अब देख लीजिए, आपने मुझे एक मशीन इस्तेमाल करने को नहीं दी थी, ताकि मैं अपने शौक पूरे ना कर सकूं, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत ना कर सकूं। लेकिन आज मेरे पास पूरी 50 मशीन है। मेहरबानी करके आप अपनी मशीन अपने पास रखिए। अब मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी, चाहे आप इसे दीदी को दीजिए या फिर पड़े पड़े जंग लगने दीजिए। इतना कहकर रुचि चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रजनी जी वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि आज रुचि ने उन्हें आईना दिखा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।